क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गई है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि खबर है कि आधी रात को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात वडोदरा में हुई। कैसे और किस रास्ते से मुलाकात के लिए शिंदे और फडणवीस मुलाकात के लिए वडोदरा पहुंचे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची कहां भूले होंगे आप इन तस्वीरों को, जब महाराष्ट्र की सियासत रात के अंधेरे से ज्यादा हालात के अंधेरे में डूबी थी। आधी रात को बात हुई थी और आधी रात को ही देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। मगर उस शपथ का परिणाम बीजेपी की लानत मलानत के साथ आया था। लेकिन उसी महाराष्ट्र में ठीक 2.5 साल बाद आधी रात को फिर से मुलाकात हुई। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब तक बीजेपी ने भले ही खामोशी अख्तियार कर रखी हो, लेकिन अब बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है। इसे इस तरह से समझिए, आधी रात को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। यह मुलाकात वडोदरा में हुई। 2:30 बजे से 3 बजे रात तक आधे घंटे बातचीत चली। मैप के जरिए समझिए कि गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में ठहरे एकनाथ शिंदे वडोदरा कैसे पहुंचे। रात करीब 9 बजे देवेंद्र फडणवीस मुंबई से इंदौर के लिए निकले। इधर रात 10:30 बजे एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से दिल्ली निकले। रात 12:45 पर शिंदे दिल्ली पहुंचे। रात 2:30 बजे शिंदे वडोदरा पहुंचते हैं। इधर इंदौर से देवेंद्र फडणवीस भी वडोदरा पहुंचते हैं। दोनों नेताओं की वडोदरा में मुलाकात होती है। आधे घंटे तक दोनों नेताओं की बातचीत होती है। रात 3 बजे शिंदे दिल्ली के लिए निकलते हैं। सुबह 4:30 बजे शिंदे दिल्ली से गुवाहाटी के लिए निकलते हैं। सुबह 7 बजे शिंदे गुवाहाटी पहुंचते हैं। इधर सुबह 5:45 पर फडणवीस मुंबई पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो यह मुलाकात हुई शरद पवार, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद, क्योंकि शाम को 6:30 बजे ये सारे लोग मातोश्री पर उद्धव ठाकरे को मिलने गए थे। यह मुलाकात करीब करीब 2 घंटे चली। उस 2 घंटे 8 साढ़े 8 बजे मुलाकात खत्म होती है। फिर 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस अपने घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। यानी 2 घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस वहां गए हुए हैं। रात को करीब 9:30-10 बजे देवेंद्र फडणवीस एक इंपॉर्टेंट कॉल पर बात करते हैं और उसके बाद 10:30 बजे निकलकर एयरपोर्ट चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? क्या शिंदे गुट शिवसेना से अलग होने का दावा करेगा? शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा? एमपी मॉडल की तरह महाराष्ट्र में सरकार बनेगी? क्या सारे विधायक इस्तीफा देंगे? क्या शिंदे 2/3 का आंकड़ा साबित कर देंगे? क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की सियासत में असली बवंडर अभी बाकी है। दिल्ली से अंकित, गुवाहाटी से श्वेता सिंह और अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक सिंघल गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, पारसदामा मुंबई से। सबसे पहले अशोक, आपके पास आते हुए, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है, उसके बीच आधी रात को एक अहम मुलाकात हुई जो सुर्खियां बटोर रही है। ये मुलाकात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच हुई। क्या जानकारी इस मुलाकात से निकल कर आ रही है और ताजा हलचल गुवाहाटी में क्या नजर आ रही है? देखिए, गुवाहाटी की अगर बात की जाए, पूरा का पूरा जो बागी गुट है एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में, वो होटल में डटा हुआ है और यहीं से वो लोग पूरी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे परसों रात को देर रात पहुंचे थे बड़ोदरा, वहीं पे देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और कहा जा रहा है कि अमित शाह भी वहां मौजूद हो सकते हैं। लेकिन आगे की चीजें जो होगी, क्योंकि शिवसेना आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। 2-3 दिन पहले उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन अगर कल का घटनाक्रम देखें तो पूरे एक्शन में है शिवसेना। तोड़फोड़ की गई, एकनाथ जो बागी लोग हैं, कुछ के दफ्तरों को तोड़ा गया और चेतावनी दी गई कि आग लग जाएगी, सड़कों पर उतर जाएंगे शिव सैनिक। उधर एकनाथ शिंदे ने भी इस पूरी मीटिंग के बाद एक बयान ट्वीट करके शिव सैनिकों से अपील की कि वो शिवसेना के साथ है, लेकिन शिवसेना को
महाआघाड़ी के चंगुल से निकालना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि महाआघाड़ी से उन्होंने कहा था कि शिवसेना को नहीं जाना चाहिए था। अब ये जो मुलाकात हुई है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अमित शाह भी हो सकते हैं उस मुलाकात में, तो यही रणनीति बनाई गई है कि आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए डिप्टी स्पीकर के ये लिख दिया गया है। पार्टी ने डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोल दिया गया है। जवाब मांगा गया 27 तारीख 5 बजे तक। तो देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद फिर लीगल ऑप्शन बचते हैं एकनाथ शिंदे गुट के पास 16 विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। और जो डिप्टी स्पीकर को हटाने को लेके बागी गुट ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हस्ताक्षर करके भेजे थे, उसको डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा हस्ताक्षर सही नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं पॉलिटिकली, लेकिन जो एकनाथ शिंदे गुट है यहाँ पे डटा हुआ है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक यहीं पे डटा रहेगा और पूरी चीजों को लीगली तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से हैंडल कर रहा है, क्योंकि बीजेपी अब साथ आ गई है, खुलकर के साथ आ गया। हालांकि पहले बीजेपी ऐसा लग रहा था कि ऐसा होना चाहती है कि एकनाथ शिंदे गुट मजबूत रहे तभी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन अब मुलाकात के बाद तेज हो गई है और बीजेपी अब क्या भूमिका निभाने वाली है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पारस, आपके पास भी आते हुए धमकी भरे बयान के बाद अब नया ट्वीट संजय राउत ने किया है। कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। बागी विधायकों को क्या संदेश देना चाह रहे संजय राउत? क्या ये चुनौती है, धमकी है, या ये बताने की कोशिश की ये एकमात्र विकल्प है उनके पास? मलिका, ये डायरेक्ट अटैक है। गुवाहाटी में जो रेबल्स एमएलए बैठे हैं, जो बागी एमएलए बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, उन पे डायरेक्ट अटैक किया है संजय राउत ने। हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं किस तरीके से पहले ऑफेंसिव खेल रही थी शिवसेना, अब फ्रंट फुट पे आके जो है जवाब दे रही है, कॉम्बैट मूड में है शिवसेना। कल हमने देखा एक तरफ आदित्य ठाकरे थे, उन्होंने कहा कि किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा और हम इसी तरह खड़े रहेंगे, जिस तरीके से हम सालों से खड़े हैं, शिवसेना वैसी ही रहेगी। वहीं संजय राउत लगातार अटैक कर रहे हैं, लगातार उन्होंने कहा है कहाँ जाओगे, आपको वापस तो आना ही है। वहीं आज सुबह फिर एक बार संजय राउत ने अपने तरीके से एक ट्वीट किया है और वहां पे नरहरी का फोटो है नीचे, जो डेप्यूटी स्पीकर है, और ऊपर उन्होंने लिखा है कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। इसका मतलब यह है कि कुछ भी कर लीजिए, आपको आना तो मुंबई है। और फ्लोर टेस्ट हो या फिर जो उन्होंने अर्जी दी है खारिज करने की, उस समय आपको आना तो पड़ेगा मुंबई। तो आप जब मुंबई आएंगे तो हम अपने हिसाब से आपसे सवाल जवाब करेंगे और अपने हिसाब से जो है आपको जवाब देंगे। आप यहाँ से गए तो हैं, बट आपको आना जरूर मुंबई में ही है, क्योंकि सारी राजनीति मुंबई से ही चलेगी। आप कहीं भी छुप जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। तो अब संजय राउत है और शिवसेना जो है वो पूरी तरीके से कॉम्बैट मोड में है, अपने हिसाब से जवाब दे रही है। एक तरफ आदित्य ठाकरे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, महाविकास आघाड़ी सेना है, और विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से उनसे संपर्क साधने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, इस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। शुक्रिया आपका पारस और अशोक।